everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you get to know by the title or you can see on the screen that this video is about the UPSC EOAO, that is Enforcement Officer and Account Officer and Provident Fund Commissioner. अब ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। अगर आप लोग प्रिपेयर एग्जाम देने की प्लान कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं या भरने की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो है ये दोनों चीजें आपकी सेपरेट एग्जाम है। मतलब एक ही एग्जाम फिल करके आप ये नहीं कवर कर सकते हैं, ये चीज आपकी सेपरेट है एंड दिस प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज अ सेपरेट पार्ट। इसके लिए आपको दो अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। सो व्हाट इज दिस, नाम से पोस्ट में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर है, बट यस द डिफरेंस इज आल्सो देयर इन द सिलेबस। सिलेबस में भी कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ दिस एंड दिस। एपीएफसी में देयर आर सम टॉपिक जो कि एक्स्ट्रा है देन ईओ एंड एओ। ईओ एंड एओ का सिलेबस जो है, एपीएफसी का जो कॉमन सिलेबस है वो आप लोगों को कुछ चीजें पता है जिसमें आपका बेसिक जो मैथ्स वाला पार्ट है दैट विल बी देयर, रीजनिंग विल बी देयर, जनरल इंग्लिश जिससे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दैट विल बी देयर इन बोथ द एग्जामिनेशन। फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट विल बी देयर इन बोथ द एग्जामिनेशन, ये आपको करना ही करना है। पॉलिटी विल बी देयर, इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट इज देयर इन बोथ, ठीक है। प्लस आपका इकोनॉमी वाला पार्ट इज देयर, इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा जो कॉमन चीजें हैं दैट इज जनरल अकाउंटिंग अदर देन जीएस सब्जेक्ट। इन एग्जाम में आप लोगों को, बिकॉज इट इज अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ना प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग की नॉलेज होना इज इंपॉर्टेंट। प्लस यहाँ पे आपको अदर देन जनरल अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज वाला पार्ट जो कि दोनों में कवर करना है। प्लस सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, बहुत धीरे धीरे ये सब डिस्कस करने का मतलब नहीं है, तैयारी धीरे डिस्कस करी जाएगी, लेकिन ये सिलेबस में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। यू नो द टॉपिक, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये कॉमन है इन बोथ द एग्जामिनेशन, तो ये चीज दोनों फॉर्म आप भर सकते हो। प्लस ये चीज तो जनरल है, इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये सब चीजें थोड़ी सी नई हैं, तो विच आई एम गोइंग टू कवर इन माय यूट्यूब चैनल। आपको सारी चीजें डिटेल में लेक्चर बाय लेक्चर बहुत बेसिक तरीके से, बिल्कुल एक बिगिनर की तरीके से चीजें समझाई जाएगी कि अकाउंट्स कैसे, क्या होता है, क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत बेसिक तरीके से चीजें क्लियर करी जाएंगी। तो आई होप वो हेल्प करेगा आपकी। प्लस व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट इज देयर इन एपीएफसी एग्जामिनेशन। एपीएफसी में द थिंग दैट इज एक्स्ट्रा इज इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो यहाँ पे आपको कल्चर वाला पार्ट, हेरिटेज में अब आप लोग मेजर टॉपिक जैसे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चल रहा हो, यूनेस्को की हेरिटेज साइट के बारे में बात कीजिए, और जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल, आर्किटेक्चर, ये सब आप इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन की स्टडी, पॉपुलेशन में लास्ट सेंसस कवर करो, स्टैटिक पॉपुलेशन की टर्मिनोलॉजी, डेमोग्राफी, कंसेप्ट ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, ये सब डेटा भी आप लोग याद करके चलेंगे। तो पॉपुलेशन वाला पार्ट इज देयर। डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो यू नीड टू कवर दिस पार्ट जो कि ईओएओ वाले पार्ट में नहीं है। दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग। प्लस गवर्नेंस इज देयर विच इज नॉट देयर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जीएस2 का पार्ट हो जाता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। तो गवर्नेंस इज देयर, यहाँ पे गवर्नेंस वाला पार्ट आप लोगों का है, तो गवर्नेंस वाला पार्ट हमें यहाँ कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वहां पॉलिटी में आप पढ़ेंगे ही, तो वो तो ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा वहां पे, राइट। दैट प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज देयर जहाँ पे आप स्टैटिक वगैरह करंट पढ़ेंगे इकोनॉमी का। एंड 2015 में तो आई गेस इकोनॉमी से आपका 20% पेपर इकोनॉमी से पूछा गया था, तो ये सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट ट्रेंड से मतलब है डेटा, फैक्ट, फिगर, रिसेंटली बजट आउट हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे इज आउट, जो भी आप कहीं पे डील कर रहे हो इकोनॉमी से रिलेटेड, एनर्जी, इकोनॉमी, ये सब चीजें पढ़ के चलिए, बिकॉज क्लियरली इसके साथ मेंशन है प्रेजेंट ट्रेंड। ट्रेंड मतलब होता है डेटा, फैक्ट्स, फिगर, एनालिसिस। ट्रेंड्स में आप लोग स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे, डेटा, फैक्ट एंड फिगर पे भी बात करनी है। डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चन पूछ लिया तो तुक्का नहीं काम कर पाएगा वहां पे, और ना ही स्टैटिक काम आएगा अगर डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया है तो, राइट। सो ये पढ़ना पड़ेगा। देन ऑडिटिंग विच इज नॉट देयर इन ईओ एंड एओ, बट यहाँ पे आपको ऑडिटिंग इज देयर, राइट। ऑडिटिंग पार्ट इज देयर। ऑडिटिंग मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है कि वो अकाउंट्स को रिव्यू करता है। तो अकाउंटिंग तो दोनों जगह पढ़नी है, लेकिन जो अकाउंट को रिव्यू करा जाता है वो यहाँ पे आपका पार्ट है। वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन एपीएफसी के सिलेबस में इट इज देयर। देन द पार्ट इज इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस वाला पार्ट, इंश्योरेंस के पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ऑल दीज थिंग्स इज पार्ट ऑफ दिस। तो ये मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगी काफी चीजें। इंश्योरेंस में भी हम काफी चीजें कवर करेंगे। इंश्योरेंस के टाइप क्या होते हैं, प्लस इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग कवर करेंगे।
Okay, so this is the general syllabus which is common for both the examination. एक स्टूडेंट का डाउट था, that's why I thought to make a video जिससे कि अगर बाकी लोगों को भी कंफ्यूजन है तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए. तो होप दिस डाउट इज क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, यू वांट मी टू स्टार्ट समथिंग, यू वांट मी टू आस्क अ डाउट, यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching.